भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और आत्मचिंतन का विशेष अवसर माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले प्रेरणा स्रोत भी हैं। प्रत्येक रूप मनुष्य को एक विशेष गुण सिखाता है: साहस, धैर्य, त्याग, प्रेम, न्याय, पवित्रता और आत्मविश्वास। आइए माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रेरणादायक कथा को विस्तार से समझते हैं। 1. माँ शैलपुत्री, अडिग विश्वास की शक्ति। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनका वाहन वृषभ है और वे हाथ में त्रिशूल और कमल धारण करती हैं। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। पर्वत अटल और दृढ़ता का प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। दृढ़ संकल्प ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो माँ ब्रह्मचारिणी, तप और संयम का आदर्श। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका जीवन त्याग, धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि बिना परिश्रम और तप के कोई भी उपलब्धि संभव नहीं। कठिन परिश्रम और अनुशासन से ही मनुष्य अपने सपनों को साकार कर सकता है। 3. माँ चंद्रघंटा, साहस और वीरता। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी और युद्ध के लिए तत्पर है। यह रूप हमें निर्भय होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी भय हमें विचलित नहीं कर सकता। 4. माँ कूष्मांडा, सृजन और सकारात्मक ऊर्जा। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वे सृजन और सकारात्मकता की देवी हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। मुस्कान और आशा से हर अंधकार दूर किया जा सकता है। 5. माँ स्कंदमाता, ममता और करुणा। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की आराधना होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और उन्हें अपनी गोद में धारण करती हैं। उनका स्वरूप मातृत्व, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति दया और प्रेम में छिपी होती है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो समाज में शांति और सद्भाव बढ़ता है। 6. माँ कात्यायनी, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उन्होंने महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षस का वध कर धर्म की रक्षा की। यह रूप हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। जीवन में जब भी गलत का सामना हो, हमें साहस के साथ सत्य का साथ देना चाहिए। 7. माँ कालरात्रि, भय पर विजय। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। उनका स्वरूप उग्र और भयावह है, परंतु वे अपने भक्तों के लिए शुभ फलदायिनी है। वे अज्ञान और भय का नाश करती हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि डर केवल मन की कल्पना है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। 8. माँ महागौरी, पवित्रता और शांति। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका वर्ण अत्यंत गोरा और शांत है। वे शुद्धता, क्षमा और पवित्रता की प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि मन और कर्म की शुद्धता से ही जीवन में शांति आती है। क्रोध और द्वेष को त्याग कर हम सच्ची प्रसन्नता पा सकते हैं। 9. माँ सिद्धिदात्री, सिद्धि और पूर्णता। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। वे सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने भीतर के गुणों को पहचान लेते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करते हैं, तब जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है।
आत्मविश्वास और विश्वास से हर लक्ष्य संभव है। समापन। माँ दुर्गा के 9 रूप केवल पूजा के विषय नहीं है, बल्कि जीवन के 9 महत्वपूर्ण पाठ हैं। शैलपुत्री हमें दृढ़ता सिखाती है। ब्रह्मचारिणी तप और त्याग का महत्व बताती है। चंद्रघंटा साहस देती है। कूष्मांडा सकारात्मकता का संदेश देती है। स्कंदमाता प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाती है। कात्यायनी न्याय की रक्षा की प्रेरणा देती है। कालरात्रि भय से मुक्त होना सिखाती है। महागौरी पवित्रता और शांति का महत्व बताती है। और सिद्धिदात्री हमें आत्मविश्वास और पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। यदि हम इन 9 गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो हर दिन हमारे लिए नवरात्रि जैसा पावन बन सकता है। माँ दुर्गा की कृपा से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, नकारात्मकता को दूर करें और सत्य, साहस और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ें। यही इन 9 रूपों की सच्ची प्रेरणा है। सही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।